नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं या अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आइए और आके जुड़िए हमारे मॉडल पेपर नंबर 7 से। इसमें कि दोस्तों हम लोगों ने ऐसे पेपर को कवर कराया है जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में हूबहू पूछने की 100% संभावना रखता है। तो दोस्तों आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है दोस्तों, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों निर्यात आयात बैंक यानी कि दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बैंक है। दोस्तों 1982 ईस्वी में एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इस जो निर्यात आयात बैंक है इसको दोस्तों एग्जिम बैंक भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? एग्जिम बैंक भी इसको कहते हैं। और दोस्तों इसका जो विनियमन है, ये जो इसकी देखभाल करता है वो दोस्तों ये आरबीआई के अंडर में काम करता है। ठीक है ना। ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए काम करने वाला बैंक है। एग्जिम बैंक भी इसको कहते हैं। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और दोस्तों ये आरबीआई के अंडर में काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछने लायक। और दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते रहिए और दोस्तों कमेंट करके भी मुझको बताते रहिए कि आप लोगों ने कौन कौन से ऑप्शन लगाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सरकारी खर्च के स्रोत कौन कौन से हैं? जिसमें दोस्तों सरकार अपना रुपए खर्च करती है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए वो कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं या कौन कौन से उसके स्रोत हैं जिसमें कि वो अपना रुपए खर्च करती है। दोस्तों ऋण का विस्तार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि 2019 में सरकार के पास $2 लाख का कर्ज था, यानी कि $2 लाख का ऋण लिया था उसने। और दोस्तों मान लो कि 5 साल में और बढ़ गया तो दोस्तों ऋण का विस्तार उसी में उसके रुपए जाते रहते हैं। और दोस्तों क्या होता है, ब्याज का भुगतान दोस्तों होता है। इसी ऋण में जब बढ़ जाएगा तो ब्याज बढ़ जाएगा। सब्सिडी में दोस्तों और जो दोस्तों हम लोगों को योजनाएं लेके आते हैं उसमें दोस्तों इनका शुल्क जाता है। और दोस्तों ये तो हो गए सरकार के खर्च के स्रोत। और दोस्तों सरकार की आय के स्रोत जो होते हैं वो कर होते हैं। कौन कौन से कर? एक दोस्तों जैसे हो गया निगम कर, और दोस्तों हो गया आयकर, संघ उत्पाद कर, सीमा शुल्क दोस्तों, सेवा कर। ऐसे जो कर होते हैं ये दोस्तों सरकार के आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एशिया में कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा संकट पूरे देश मतलब पूरे विश्व में छाया हुआ है। इसी वजह से दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। दोस्तों मैं जितनी देर तक ये बात करता रहता हूँ ये इसी वजह से करता रहता हूँ, क्वेश्चन के बारे में बताता रहता हूँ कि तब तक आप लोग ऑप्शन देख के ऑप्शन टिक करके मुझको कमेंट में भेज दीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पेट्रोलियम को दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश इस समय कौन सा है? सऊदी अरब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अभी हाल फिलहाल की घटनाओं के देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? वैसे तो दोस्तों बियर का बुल गर्मियों आ गई है तो दोस्तों बियर का इस समय वाइन वाले क्षेत्र में बहुत शराब वाले क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड नहीं है। शेयर बाजार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। शेयर बाजार दोस्तों सेबी के अंडर में काम करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। और दोस्तों शेयर बाजार में जो स्टॉक मार्केट को क्या है ऊपर को चढ़ाता है, मार्केट को जो ऊपर चढ़ाता है दोस्तों उसको बियर कहा जाता है। बियर यानी कि दोस्तों उसको तेजड़िया हिंदी में कहते हैं। आप लोग इसको याद रखना तेजड़िया। और दोस्तों जो स्टॉक मार्केट को डाउन करता है यानी कि नीचे को गिराता है उसको दोस्तों बुल कहा जाता है। यानी कि उसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, बुल दोस्तों डाउन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यूपी होमगार्ड वालों। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ये दोस्तों फायर वाली सेवा कह रहे बताइए किसके अंडर कार्य करती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के अंडर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष सैन्य बल यानी कि एनएसजी कब गठित किया गया? आतंकवाद का मुकाबला दोस्तों, आतंकवाद बहुत ही बड़ी संकट है, मतलब बहुत ही बड़ा पूरे विश्व में दोस्तों मंडराता रहता है ये। इसी वजह से दोस्तों आतंकवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों एनएसजी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और 1984 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग का
अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों राज्य मानवाधिकार, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा बताइए इसका अध्यक्ष कौन होता है? अभी दोस्तों कल परसों के सेट में आया था क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके मुझको जल्दी से बताइए। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो दोस्तों ये रिटायर हो जाते हैं मतलब चीफ जस्टिस, उनको दोस्तों मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 कह रहा भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दोस्तों अभी कल ही के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था, आज दोस्तों फिर से आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। कौन सा दोस्तों? शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दोस्तों शहरीकरण और ग्रामीण, इसका दोस्तों रेशियो मैं आपको बता देता हूं। ये दोस्तों इसका रेशियो है 39 रेशियो मतलब 61। ठीक है दोस्तों, शायद हाँ इतना ही है, 39 रेशियो 61। और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शायद दोस्तों मुझको लगता है उल्टा है, 31 रेशियो 69। 31 दोस्तों रहते हैं गांव में और 69 दोस्तों रहते हैं मतलब 31 शहर में और 69 लोग गांव में। ठीक है, और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना अभी मैंने बताया था कि 11 रुपए का हम लोग महादान करके आए थे और तभी सरकार ने शहरीकरण पंचवर्षीय योजना लागू कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक संकेतक निम्न में कौन सा है? दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करंट में भारत की HDI इंडेक्स में कौन सी स्थान चल रहा है। कह रहा बताइए कि एक निम्न में कौन सा है? तो दोस्तों जन्म के समय अनुमानित जीवन काल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 59 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय दोस्तों देखी जाती है कि किसमें मतलब इसका कितना अनुमानित, मतलब यहाँ दोस्तों जीवन काल नहीं है, शायद मुझको लगता है अनुमानित राशि है दोस्तों जन्म के समय। ठीक है, आप लोग जरा मुझको चेक करके बताइए क्या यहाँ पे टाइपिस्ट मोदी ने गलत कर दिया है क्या? लेकिन दोस्तों जन्म के समय ही नापी जाती है दोस्तों, क्योंकि आजीविका के अवसर, गरीबी अनुपात, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी इस समय 2025 में भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, ये आपसे जरूर पूछ सकता है। कौन सा? 130वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 60 कह रहा है जूल प्रति कूलम किसकी यूनिट है? जूल प्रति कूलम कह रहा बताइए किसकी यूनिट है? दोस्तों विद्युत विभव की, वी बराबर दोस्तों होता है जूल, जूल दोस्तों डब्लू, और कूलम, कूलम यानी क्यू, वी बराबर डब्लू अपान क्यू, वोल्ट। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युत विभव। विद्युत विभव दोस्तों क्या होता है? विद्युत विभव बराबर वर्क अपान कूलाम यानी कि मतलब चार्ज। ठीक है, तो ये दोस्तों वर्क, वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, और दोस्तों मतलब चार्ज आवेश यानी कि इसकी हो जाएगी कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम दोस्तों विद्युत विभव की यानी कि वी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण। ये तो दोस्तों हम लोगों को करना ही है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही पर्यावरण हम लोगों का खराब हो चुका है। लगभग दोस्तों 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर औसत में बढ़ चुका है। अगर दोस्तों औसत में बढ़ा है तो आप लोग समझिए कि रैंडम पर डे कितना बढ़ गया होगा। दोस्तों इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT। ठीक है ना दोस्तों, 2010 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ये आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इनमें से कौन बायोडिग्रेबल नहीं है? बायोडिग्रेबल जो दोस्तों कंपोस्ट नहीं होता है, वो हमसे पूछ रहा है, बताइए कौन नहीं है, डिग्रेबल नहीं है? दोस्तों एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एल्यूमिनियम दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंपोस्ट यानी कि दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, यानी कि उसको संगठन हो जाना, यानी कि दोस्तों उसका बिल्कुल मतलब जैसी जमीन में मतलब ये मिट्टी रहती है वैसे ही उसका हो जाना कुछ दिनों बाद। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है दोस्तों, ये वैसी की वैसी ही बनी रहती है, चाहे जितने दिनों तक जमीन के अंदर दबी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या है? JPEG, ये दोस्तों हम लोग जब इमेज बनाते हैं तो दोस्तों एक आता है कि PNG में इमेज डाउनलोड कर लीजिए, एक दोस्तों आता है कि JPG में डाउनलोड कर लीजिए, उसी से दोस्तों ये संबंधित है। तो बताइए कि JPEG का कह रहा है कि पूर्ण रूप क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इमेज यानी कि दोस्तों फोटोग्राफिक से रिलेटेड ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
इंटरनेट का जनक, ये दोस्तों जरूर आएगा। वो दोस्तों जो अभी आया था वो आया चाहे ना, लेकिन ये वाला जरूर आएगा। बताइए कि इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों विंटन सिर्फ, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, विंटन सिर्फ। दोस्तों इसी के लिए 1997 ईस्वी में इनको राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यूएस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दी थी, ठीक है ना, यूएस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट है ही इतनी बड़ी चीज, इसी इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों हम और आप अपनी क्लास से जुड़ पाते हैं। नहीं तो दोस्तों ये जो आज क्लास से जुड़ना संभव हो पाया है, ये दोस्तों नहीं संभव हो पाता। विंस्टन सिर्फ, ये दोस्तों आप लोग यहाँ जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2024 में शुरू नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों नारी लग गया, इसका मतलब नारी सब पे भारी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सब पे भारी पड़ जाएगी ये नारी। तो कह रहा है बताइए किससे संबंधित था? दोस्तों 33% आरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे दोस्तों कहा गया था कि दोस्तों लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को दोस्तों 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। कह रहा है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, दोस्तों ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या दोस्तों ठोस से पिघलती है तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बढ़ना घटने की तो कोई बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? दोस्तों मैं पर डे आप लोगों को ध्वनि का क्वेश्चन लेके आता हूं। पर डे ध्वनि को दोस्तों किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता है, और ध्वनि को दोस्तों डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। किसमें दोस्तों? हर्ट्ज में, और हर्ट्ज तो इसकी यूनिट हो गई, नापा इसको डेसिबल में जाता है। और ध्वनि में दोस्तों संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों निर्वात में इसको नहीं जाएगी ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है, नहीं तो दोस्तों ध्वनि नहीं जा पाएगी। वायुमंडल में दोस्तों अगर मतलब हम अपने ऊपर जाएं तो दोस्तों क्या है कि हमारे ऊपर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर ध्वनि दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों नाभिकीय भौतिकी, ये दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर यानी कि वही परमाणु बम वाला दोस्तों क्वेश्चन आ गया, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, परमाणु बम से रिलेटेड क्वेश्चन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? और दोस्तों हमारे जो वायुमंडल है इसका रंग नीला दिखने का कारण क्या है? दोनों दोनों क्वेश्चन दोस्तों एक ही से रिलेटेड है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण दोस्तों अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन हमारे धरती में होता है, इसी वजह से दोस्तों हमको इसका वायुमंडल का रंग नीला दिखाई देता है। अगर दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो तो ये भी दोस्तों काला दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है यानी कि दोस्तों कह रहा है एलिमेंट नहीं है। दोस्तों सिलिका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों तत्व नहीं है, ये दोस्तों सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक खनिज है। क्या है दोस्तों? ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना खनिज है। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है? SiO2, ठीक है, SiO2 खनिज है दोस्तों ये। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं? लिंग गुणसूत्र के दोस्तों जो डिसाइड करते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। दोस्तों वैसे टोटल तो 23 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन दोस्तों केवल एक गुणसूत्र डिसाइडिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 पेयर दोस्तों, पेयर मतलब युग्म, ठीक है ना। 23 पेयर दोस्तों होते हैं आदमी और महिलाओं में। दोस्तों 22 पेयर सेम होते हैं, एक पेयर डिसाइड करता है कि फीमेल होगा कि मेल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है सामान्य मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बताइए कितना होता है? 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120/80, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 मतलब दोस्तों ये जब नीचे को जाता है तो 120 प्रेशर, और जब ऊपर को आता है तो 80 प्रेशर, ठीक है। 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? ये सारे के सारे जो साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों डेली रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई दोस्तों पूछ रहा है कि बताइए परमाणु यानी कि अभी परमाणु बम का खतरा, कोई पूछ रहा है रक्तचाप, किसी क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि बताइए इसका क्या कार्य है। सब रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का कार्य दोस्तों कह रहे हैं बताइए क्या है? तो बताइए दोस्तों कि क्या है आरबीसी का कार्य? आरबीसी का शरीर कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। दोस्तों एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, तीन कणिकाएं होती हैं।
एक आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन प्रदान करना शरीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा मांसाहारी पौधा नहीं है, इनमें से कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? दोस्तों टाइगर लिली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइगर लिली दोस्तों केवल मांसाहारी पौधा नहीं है। और दोस्तों ये कारकस्कुनल, सनड्रू और मंकी कैप है दोस्तों, ये तीनों दोस्तों क्या है, मांसाहारी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिमोगा जिले में दोस्तों, किसमें, शिमोगा जिले में दोस्तों कर्नाटक के स्थित है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। एक या दो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से वन्य जीव अभयारण्य से जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ओजोन परत है दोस्तों, ये ओजोन परत का संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया जाता है। O3 से दोस्तों ओजोन को संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायत में महिलाओं सरपंच प्रमुख का आरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा पंचायत में, हमसे पूछ रहा है, बताइए यह किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 243 डी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 डी में, इसमें दोस्तों बताया गया है पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण। महिला का क्वेश्चन है, कहना ना पड़े, इंपॉर्टेंट अपने आप लगा लीजिए। आर्टिकल 40, इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होगा। अनुच्छेद 280, इसमें दोस्तों कल क्वेश्चन आया था, इसमें 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। अब दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़ के कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। रेपो दर दोस्तों क्या है, बता देता हूं मैं आपको। रेपो दर दोस्तों ये दर है जिसमें दोस्तों क्या है कि रिजर्व बैंक जो दूसरी और बैंकें हैं, वाणिज्यिक बैंकें हैं, काम करने वाली बैंकें हैं, उनको दोस्तों ये जो देती है रुपए पैसे ब्याज देती है, उसमें दोस्तों ये जो टैक्स यानी कि जो कहते हैं कि ब्याज दर फिक्स करती है, उसको रेपो दर कहते हैं। और जब दोस्तों रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों से लोन लेती है, तो जो वो बैंकें दोस्तों दर को फिक्स करती हैं, रेट को फिक्स करती हैं, उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, और आरबीआई दोनों को दोस्तों क्या करता है, निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बीमा से संबंधित दोस्तों है, लाइफ इंश्योरेंस करवाइए और आखिरी तक जीवन में बढ़िया आराम से जीवन निपटा के जाइए। तो बताइए दोस्तों कब? 1999 में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बीमा वाले दोस्तों सबको डरा डरा के बीमा करा लेते हैं, दोस्तों बीमा करा लीजिए शायद आप मर जाएं, ये तो क्या करें, नहीं आपको कल ही निपटवा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या दिवस। जनसंख्या को कंट्रोल करना है, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने कहा रुक जाओ, ऐसे ही तो होगा नहीं कंट्रोल, हम लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा भैया। तो बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और दोस्तों ये 5 जून हो जाएगा यहाँ पे, मतलब पर्यावरण दिवस। और दोस्तों स्वतंत्रता दिवस हमारा होता है 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अंतर यानी कि मेल दोस्तों पढ़े लिखे ज्यादा हैं और फीमेल दोस्तों पढ़ी लिखी बहुत ही कम है, इसी वजह से अंतर बहुत ही ज्यादा है। इस अंतर को कम करना है भैया, इस अंतर को कम कीजिए, तभी तो नारी उत्थान होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान सॉरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय है दोस्तों यानी कि सेंट्रल का है। अब पूछ रहा है कि राज्य में कहाँ स्थित है, इस वजह से इंपॉर्टेंट की चीज है सेंट्रल की, स्थित है स्टेट में। अब बताइए आप लोग कंफ्यूज हो गए, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल उपोष्ण बागवानी संस्थान मोदी जी ने योगी जी के क्षेत्र में लखनऊ में भैया स्थित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे बताइए? त्रिगुवेली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यूएन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। माल और सेवा तो पूछे नहीं रही कोई, माल कहाँ है सेवा कहाँ है, ये तो रोज आ रहा है क्वेश्चन। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, हेड के बारे में पूछ रहा है।
बताइए। माल और सेवा परिषद, जीएसटी। जीएसटी दोस्तों 2017 में आई थी। मैं बता रहा हूं, तब तक आप लोग आंसर लगा दीजिए क्या होता है। आप आंसर नहीं लगा पा रहे हैं तब से। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माल और सेवा कर, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेरूत है। चलिए टाइम हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी निपटा देते हैं। कह रहा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 सितंबर 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकरल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेनरी बैकरल को, किसको, हेनरी बैकरल को रेडियो एक्टिविटी का खोज, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनको परमाणु नाभिकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इरा ऑफ डार्कनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने लिखी है। डार्कनेस, अंधेरे का युग, एन इरा ऑफ डार्कनेस। इरा मीन्स युग, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, एन मीन्स एक, अंधेरे का एक युग। बता दीजिए भैया, अंधेरा कायम रहे तब राजकिल में, शक्तिमान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग शक्तिमान नाटक देखते रहे होंगे, जो कोई दोस्तों थोड़ा बड़ा होगा उसने जरूर देखा होगा। उसमें दोस्तों एक तबराज किल्मेश का एक्टिव मतलब आता था करेक्टर, वो कहा कहता था मतलब अंधेरा कायम रहे। उसी से देख के तो इन्होंने नहीं लिख दिया है कहीं शशि थरूर ने, एन इरा ऑफ डार्कनेस। चलो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ। पिन कोड प्रणाली का उपयोग दोस्तों 1972 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि शक्तिमान नाटक कौन कौन देखता रहा है। अभी दोस्तों उसका समय रैना का भी आया था शो, उसमें भी उसने शक्तिमान से दोस्तों बताया था कुछ। ठीक है, तो आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पिन कोड प्रणाली। दोस्तों पिन का जरा हम लोग वो देख लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। पिन का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पोस्टल, क्या दोस्तों, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, ये दोस्तों है पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि शक्तिमान कौन कौन देखता था, और समय राणा का वो जो आया अभी पॉडकास्ट वो किसने किसने देखा है। अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्रवाई का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला राज्य पहला कौन सा बन गया है। विधानसभा की कार्रवाई दोस्तों, छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, विधानसभा की कार्रवाई। कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में यूज करने वाला पहला राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था। डाक टिकट का आविष्कार रोलैंड हिल ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के दोस्तों ये रहने वाले थे, और दोस्तों ब्रिटेन के एक स्कूल मास्टर थे, इन्होंने दोस्तों डाक टिकट का आविष्कार कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि दोस्तों सार्क, SARC, ये दोस्तों रीजन का संगठन है, रीजन का आर लग जाता है इसीलिए क्षेत्रीय लग जाता है, सहयोग करने वाला संगठन है। कह रहा है बताइए इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 देशों का दोस्तों ये संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1985 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग ये भी याद रखिए, 1903 नंबर। कह रहा है दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। दुनिया का दोस्तों पहला ऊर्जा संरक्षण संस्थान है। सब क्वेश्चन दोस्तों पहले ही आते हैं, कोई फर्स्ट आता है कोई फर्स्ट आता है। कह रहा बाबूजी वनम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल, सुलह कर लेंगे दोस्तों दोनों कुल आपस में, हिंदू और मुस्लिम, ये प्रतीक है दोस्तों। आगरा में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम दोस्तों को दोस्तों वैसे भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मिसाइल मैन दोस्तों मुसलमान निकल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम, करवा करवा के ये सरकारें लड़वाती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम तो ना लड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 कह रहा मतलब 95 कह रहा 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है दोस्तों, सीनियर वाली। कह रहा है बताइए, सीनियर आप लोग भी हैं तो अब आप लोग सीनियर तरीके से आंसर भी दे दीजिए। सूरत गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूरत गुजरात में दोस्तों अभी इसका आयोजन हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंदौर इंडोर स्टेडियम, सॉरी इंदौर नहीं इंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सिरेमिक सिटी ऑफ यूपी, टेल मी। खुर्जा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट राइट आंसर। ओके, सिरेमिक सिटी ऑफ यूपी खुर्जा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2025 को किसने भारतीय पहल का शुभारंभ किया? 2 सितंबर नहीं दोस्तों, 2 सितंबर, 2 सितंबर 2025 को किसने भारतीय पहल का शुभारंभ किया? दोस्तों एपीडा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपीडा को दोस्तों मुझको फुल फॉर्म तो भी नहीं पता है, ये दोस्तों मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों आप लोग पता रखिए कि भारतीय पहल, भारत की पहल है भारतीय पहल, सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। एपीडा ने शुरू की है 2 सितंबर 2025 को। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, हिंदी वाला पता है केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास, पूर्व का खाने वाला, पूर्व का ग्रास, ग्रास मीन्स घास, पूर्व की घास किसको कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों ग्रास क्या होता है? ग्रास हुपर, टिड्डा, वो भी घास से ही संबंधित है। एक ग्रास होता है काल ग्रास, ग्रास मीन्स खा जाना, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट, एक ये भी ग्रास होता है। कन्नौज, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता था, आप लोग ये याद रखिए, पूर्व का ग्रास कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, महिला जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला जी ने बता दिया कि हम इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन है? आप लोग जल्दी कमेंट करके। दोस्तों बबीता सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौहान साहब हैं बबीता सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश महिला, महिला जी फिर आ गए का कार्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी वेरी वेरी वाला, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों राज्य की महिलाओं से संबंधित सभी मामलों की निगरानी और समाधान की प्रक्रिया संचालित करता है। अब दोस्तों आप लोग का आ गया है काम कि अब आप लोग अपना काम करिए, कमेंट में अपना दोस्तों स्कोर मुझको जरूर बताइए, और इस क्लास को अब एक बार दोबारा 1.25 स्पीड में बढ़ा करके इसको केवल सुन लीजिए। 10 मिनट में दोस्तों क्लास खत्म हो जाएगी, और दोस्तों आप लोगों से केवल इस क्लास से 10 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को यूपी होमगार्ड का पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।